बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो लेक्चर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि बेसिक्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं। जो जो मेन चीज़ें थी, लाइक जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए थी, योग बहुत सारे हैं। मैंने आपको पहले बताया था राजयोग, लेकिन मैंने सिर्फ वो पढ़ाए हैं जो अभी ज़रूरी है, जैसे नीच भंग राजयोग, ताकि आप किसी प्लैनेट को ये मत समझो कि ये इसके दायचे में प्लैनेट नीच है तो ये खराब ही करेगा। तो नीच भंग राजयोग का मतलब ही पढ़ाने का ये था कि आपको पता हो कि अगर प्लैनेट नीच है और उसकी कैंसिलेशन हो जाए तो वो प्लैनेट जो है उस इंसान के लिए या जिसका भी आप चार्ट देख रहे हो वो बुरा नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दी, एक्सॉल्शन, डेबिलिटेशन और वो जितने भी सारी थी डायरेक्शंस का भी आपको पता चल गया है, हैप्पी सैड हाउसेस वगैरह का भी पता चल गया। अब हमने नेक्स्ट जो चीजें पढ़नी है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है बेनिफिशियल और जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं ना, जिनको मैलेफिक बेनिफिक कहा जाता है, साद और नहस। अ, वैदिक में उसको कारक और मारक बोला जाता है। अब उसकी तरफ जाना है तो उसका ये पहला स्टेप है 8 to 8 थ्योरी, 8 से 8। ये थ्योरी पढ़ेंगे पहले, इसके बाद हम इंडिविजुअली, मैं कोशिश करूंगा चार चार करके 3 वीडियोस बनाऊं, जिसमें मैं आपको पहले 4 जोडिक, फिर दूसरे 4, फिर तीसरे 4, उस तरह से मैं आपको सारे बता दूंगा कि किसमें कौन सा प्लैनेट मार्क है और कारक है। उन 3 वीडियोस के बाद एक ये वीडियो और फिर 3 तमाम प्लैनेट्स की वीडियो, जिनमें मैं बताऊंगा कि हर कुंडली में कौन सा मारक और कारक और कौन सा समग्रह एवरेज प्लैनेट कौन सा होता है। वो करने के बाद जब ये 4 वीडियो हो जाएंगी, फिर 12 वीडियोस हम बनाएंगे एक एक उसकी जोडिक की, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि हर जोडिक में कौन सा प्लैनेट मारक होता है और कौन सा कारक होता है, जो हमने पढ़ा होगा। फिर हम वहां उस कुंडली में अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, कि अगर एरीज में वीनस वीनस जो है वो मारक है, तो अगर वो वीनस में एरीज कुंडली में कहाँ कहाँ आके ज्यादा मारक हो जाएगा या वो ज्यादा मेलिफिक होगा, और क्या वो एरीज की कुंडली में कहीं बेनिफिट भी हो सकता है, कहीं वो बेनिफिट दे सकते हैं। अब समझिए टोटल हमारी मोर 16 वीडियोस हैं जो बहुत इजी होंगी इंशाल्लाह। उसके बाद आपको क्लियर है, उसके बाद आप चार्ट रीड करेंगे, काबिल हो जाएंगे, और एक दो वीडियोस में आपको एज ए प्रैक्टिस के लिए भी करवाऊंगा कि चार्ट कैसे रीड करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं अच्छे से चार्ट्स ढूंढ रहा हूँ, तो अगर आपके पास किसी ऐसे बंदे का चार्ट हो जो बिल्कुल आपके सामने हो, जिसका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट हो, और वो कोई अच्छा वगैरह काम करो, तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा ग्रुप्स में, ताकि उनकी हम उन चीजों पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये भी हो जाएगी, आप अपनी जो चार्ट्स हैं वो देखना शुरू कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट मैं कुछ ब्रेक लूंगा, और अगर मैं पाकिस्तान में हुआ तो नक्षत्र सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि वो सबसे मेरा फेवरेट, जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है ना, जो मेरी आप समझ लें एस्ट्रोलॉजी में जो बेस है मेरी, वो नक्षत्र से ही है। मैं नक्षत्र को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। नक्षत्र के साथ हमेशा अच्छी जो है प्रोडिक्शन दी जा सकती है। और तो नक्षत्र पढ़ेंगे, उसके बाद 27 नक्षत्र है, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो 4-5 महीने का प्रोसेस है। वो नक्षत्र पढ़ेंगे, फिर हमें समझ आएगी प्रोडिक्शन कैसे देते हैं। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट शॉर्ट्स हर नक्षत्र का बता दूं, ताकि वो 1-2 महीनों में क्लियर हो जाए आपको भी, और आप एटलीस्ट किसी को प्रोडिक्शन दे सको, ठीक है। बाकी आपको इजाजत है, आप जाओ, किसी भी आपने जितना सीख लिया है, मजीद एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे बेशुमार सोर्सेज भरे पड़े हुए हैं, आप जाकर उनसे सीख सकते हो। सो हम बनाएंगे एक चार्ट सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग जो हैं वो स्टार्ट करते हैं कि आज की जो 8 to 8 थ्योरी क्या है। ऑलराइट, आई गेस दैट्स इनफ, ये ठीक है। ओके, इसको थोड़ी सी हम लाइंस की वो बढ़ा लेते हैं। ऑलराइट, ओके, अब ये कुंडली हमारी स्क्रीन पर आ गई है। ये समझो आप, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप समझो ये कोई भी कुंडली है। इसमें भी हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे कि इसका लगन कौन सा है, कोई भी कुंडली, ठीक है। मैं इसको बना देता हूँ, सपोज करें आप एज कुंडली। तो एज कुंडली, इसका मतलब लगन में, यानी पहले ही घर में 1 लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा,
3 4 5 6 7 8 9 10। मैं अपना ग्राफिक टैबलेट बहुत मिस कर रहा हूँ, उससे लिखना बहुत इजी हो जाता है। तो ये है हमारी एरिस कुंडली। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि एस्ट्रोलॉजी में छठा घर, आठवां घर, 12वां घर, इनको बुरा माना जाता है, बुरा कंसीडर किया जाता है। और जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें थर्ड हाउस को भी बुरा माना जाता है, क्योंकि ये मेहनत का घर है और आज के दौर में कोई मेहनत नहीं करना चाहता। ये हार्ड वर्किंग का घर है, मेहनत का, कि बहुत हार्ड वर्क करो फिर जाके आपको रिजल्ट मिलता है। आप बहुत ट्रैवल करो फिर रिजल्ट मिलता है। अक्सर लोग आप देखना, जो ड्राइवर टाइप होता है ना, जिनका काम बस बस वाला है, या जिनका काम डिलीवरी का होता है, जिनका काम चलने फिरने वाला हो, मार्केटिंग का हो, आप देखना उनका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग होगा। उनका थर्ड हाउस और उनका मरकरी का बहुत जो है ना वो इन्फ्लुएंस होगा उनके चार्ट में, या वो उनका मून नक्षत्र में मरकरी का कोई ना कोई हाथ होगा। कोई ना कोई आपको मरकरी का ना पॉइंट मिल जाएगा उस चार्ट में। जो लोग जो है वो बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया, चलने फिरने वाला काम करते हैं, क्योंकि उनका थर्ड हाउस स्ट्रांग होता है, उनसे मेहनत करवाता है। तो ये एक हमारे पास एक एरिस कुंडली है जिसको कालपुरुष कुंडली भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि 6 8 12 बुरे घर होते हैं। ऑलराइट। अब थ्योरी के मुताबिक 8 to 8, ठीक है, 8 से 8, या मैं लिख देता हूं एक चीज और, मुझे आई टू आई गाना याद आ गया। अष्टम टू अष्टम, ये अष्टम टू अष्टम जो है इसको हम कहते हैं हिंदी में 8, मतलब अष्टम। जैसे हम उर्दू में अष्टम बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आप में से पता होगा कि उर्दू में हम अष्टम बोलते हैं, तो हिंदी में इस तरह ही अष्टम है। ठीक है, अष्टम अष्टम। तो ये अष्टम घर है, अष्टम भाव, 8वां घर। तो 8 to 8 थ्योरी का मतलब है अष्टम टू अष्टम। अष्टम टू अष्टम जो भी प्लेनेट हो, ठीक है, अष्टम टू अष्टम जो भी प्लेनेट होते हैं, हमेशा याद रखना वो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देंगे, पहली बात। दूसरा, अष्टम से हमेशा जो पीछे वाला घर होगा, 8वें से जो हमेशा पीछे वाला घर होगा, 12वां घर होगा, वो हमेशा ही मारक होगा। अब मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। वेयर इज हमारा रेड मार्कर। अब आप देखो, ये आ गया 8वां घर, ठीक है। अष्टम से अष्टम यानी 8 से 8 कौन सा घर बनता है? हमें पता है कि जो इस घर के ऑपोजिट होता है वो 7 होता है। तो 8वां घर यहां से बना, यहां से बना, ये वाला, ठीक है। दोबारा काउंट करके बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। तो 8वें से 8वां जो घर होगा, एक तो वो हमेशा आपको तंग करेगा, उसकी थोड़ी सी आपके अंदर ऑब्स्टेकल्स। 8वां घर हमने क्या पढ़ा था? रुकावटें, एक्सीडेंट्स, लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीजें, ससुराल वगैरह में मेजरली ये ऑब्स्टेकल्स और नुकसान हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं, मुश्किलात। तो 8 से 8वां घर जो भी बनता है वो हमेशा आपको तंग करेगा ही करेगा चार्ट में, ठीक है। 8 से 8वां हमेशा आपको तंग करेगा। दूसरी बात, एक ये पॉइंट याद रखना है। दूसरी चीज, हमने ये पढ़ा था, मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूं ताकि याद रहे आपको। 12वां घर भी बुरा होता है, ये वाला। लगन से 12वां बनता है ये, ठीक है। वो कैसे? ये लगन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लगन से हमेशा 12वां बुरा होता है। लगन से छठा भी तंग करता है, लगन से 8वां भी तंग करता है, और लगन से 12वां भी तंग करता है। ये हमने पढ़ा होगा, ठीक है। 6 8 12 का मतलब ये है। तो अगर मैं कहूं लगन से यहां से ये 12वां हमेशा बुरा रिजल्ट देगा, ठीक है, इसलिए इसको बुरा कर कहा जाता है, क्योंकि ये अपने से 12वां है। तो इसी तरह अष्टम से 12वां
और अष्टम से अष्टम का भी 12वां हमेशा बुरा होगा। मिसाल के तौर पे ये 8वां घर है, यहां से 12वां घर कौन सा बनता है? 7th। क्योंकि आप गिनो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अष्टम से जो 12वां होता है, यानी अष्टम से इससे पिछला घर 12वां, ये हमेशा क्या होगा? ये मारक होगा। ये घर मारक, ये घर का जो मालिक है वो भी मारक। सोच लो, देख लो। अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं था, ऑलराइट। ये मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं था, उसकी वजह थी क्योंकि आपने मुझसे पूछना था कि सर इसकी वजह क्या है। आप हमें बता रहे हैं कि आपने हमें बताया था कि 7वां घर बुरा नहीं होता। ये तो उपच्य हाउस में आपने में गिनवाया हुआ, या आपने में कहा ये त्रिकोण का घर है। बिल्कुल त्रिकोण का घर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 8वें से 12वां है, इसलिए बुरा है। इसी तरह अष्टम टू अष्टम के मुताबिक हमने पढ़ा था कि 8वें से 8वां भी बुरा होगा, यानी यहां से ये भी बुरा होगा। अब जो ये वाला घर बन रहा है अष्टम टू अष्टम, इस तीसरे घर से 12वां घर कौन सा बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये वाला, ये घर भी क्या होगा? मारक। तो हमेशा आपने याद रखना है कि अष्टम टू अष्टम यानी 8वें घर से 8वां हमेशा आपको तंग करेगा, छठे से छठा भी घर तंग करेगा। आप ये देखो ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोबारा करके। आप ये देखो, हमने पढ़ा था ना, ये छठा घर ये वाला ये बीमारियों का होता है, कोर्ट केस का। तो छठे से छठा ये बनता है 1 2 3 4 5 6। तो छठे से छठा भी हमेशा बुरा होता है। वो क्यों बुरा हमें नहीं फील होता? क्योंकि ये अचानक फायदों का भी घर है, अनसर्टेन गेन्स का भी घर है। हमारी लॉटरी निकल जाना, प्राइस बॉन्ड निकल जाना, बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट मिल जाना, लेकिन साथ छोटी मोटी बीमारियां भी देता है 11वां घर, क्योंकि वो छठे से छठा है। छठा घर नेचुरली मेहनत का है, बीमारियों का है। तो वो 11वां घर भी आपको बीमारियां देगा। ठीक है। इसी तरह 8वां घर अगर ये है तो 8वें से 8वां ये बन रहा है। अगर ये 8वां घर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा तो तीसरा घर भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा आपके लिए। अब विर्गो कुंडली में मार्स जो होता है वो क्यों मारक होता है? क्योंकि मार्स इन दो घरों का मालिक होता है, तीसरे का और 8वें का। तो आप देखना विर्गो वालों के जायचे में जहां मार्स बैठा होगा, उनसे पूछना ऑब्स्टेकल्स आते हैं कि नहीं उनके उस घर में। हल्टी अनलेस विपरीत राजयोग ना बन रहा हो, क्योंकि मार्स 8वें का मालिक है। अगर वो 6 8 12 में ही हुआ और मरकरी कहीं यहाँ बैठा हुआ उच्च का, शरफ का, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर 12 से 16 डिग्री में, तो यही मार्स इनको बारह न्यारे लगाएगा। लेकिन अगर मार्स विपरीत राजयोग की कंडीशन में नहीं आ रहा, तो फिर आप विर्गो वाला से पूछना, उनको मार्स हमेशा तंग करेगा। खैर, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि अष्टम से यानी 8वें से 12वां घर ये, और 8वें से 8वां घर बनता है ये। तो इससे भी 12वां घर कौन सा बनता है? दैट इज टॉरस। ये तो ये दोनों घर, 7वां और तीसरा, ये दोनों घर हमेशा क्या कंसीडर होंगे? मारक। अष्टम तो अष्टम थ्योरी का मतलब ये है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है। ऑलराइट। थर्ड टाइम दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर नहीं समझ आ रही, क्योंकि समझना इसका मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। 8वां घर हमेशा ऑब्स्टेकल्स का, परेशानियों का। 8वें से 8वां भी परेशानियां और ऑब्स्टेकल्स हमेशा। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि 8वां घर भी बुरा है और 8वें से 8वां भी बुरा है। अब आपको दो घरों का याद हो गया कि यार थर्ड एंड एट हमेशा तंग करेंगे। अब 8 से 12 देखो, वो पीछे वाला बनता है ये। और थर्ड से 12, तीसरे से 12वां देखो, वो बनता है ये। तो ये दोनों घर, ये भी और ये भी, ये हमेशा मारक कंसीडर होंगे। ओके। तो ये सिंपल सी थ्योरी है, ये आपने याद रखनी है। अभी जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना कारक और मारक, उसमें आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमेशा आप नोट करना, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को सुनना। अब ये कौन सी कुंडली है? नंबर 1 है एरिस। एरिस में दूसरे घर का मालिक कौन होता है? वीनस। 7वें घर का मालिक कौन है? वीनस।
दोनों लिब्रा और टोरस का जो रूलर है वो वीनस है। लेकिन पर दो अच्छे घर हैं, ये देखो आप, दूसरा घर भी बहुत अच्छा है, सातवां घर भी बहुत अच्छा है, मैरिज, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा घर जुबान, हमारी जो हमारा एसेट्स होते हैं, हमारी जायदाद, फैमिली, हमारी स्पीच, वॉइस, ये दोनों अच्छे घर वीनस को मिले हुए हैं। लेकिन क्योंकि वो 8वें से 12वें के पास आ गया, और उसकी दूसरी राशि राशि भी तीसरे से 12वें में आ गई। ठीक है, दोबारा सुन लो, यहाँ पे जब वीनस आया तो वो अष्टम से पीछे आ गया, जो मैंने अभी पढ़ाया कि अष्टम से पीछे वाला घर मारक होगा। फिर अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक इस घर से भी 12वां देखो, वीनस दोबारा यहाँ पे आ गया। तो दोनों अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक दो बुरी प्लेसमेंट्स वीनस को मिल गई, वीनस की दो कुंडलियां जायसे में आ गई। इसीलिए एरीज लगन में वीनस हमेशा मारक होता है, वीनस कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देता अनटिल अनलेस वो कंबस्ट ना हो जाए। सपोज वीनस कंबस्ट हो जाए, समझ आती है आपको कि वो डैमेज हो गया, उसका रिजल्ट मिलना ही नहीं है। अदरवाइज वीनस मारक होगा। वो जब हम आगे जाके कुंडली टू कुंडली पढ़ेंगे ना, ए टू जी कुंडली, फिर मैं बताऊंगा कि वो किस घर में कैसे क्यों मारक है, क्या रिजल्ट देगा। वो 12 वीडियोस, वो बिल्कुल एक अलग चैप्टर है। पर अभी 8 to 8 थ्योरी पढ़ाने का मकसद जो आपको था वो यही था कि आपको पता चल जाए कि 8 to 8 थ्योरी क्या है। 8 to 8 थ्योरी के अकॉर्डिंग जो 8वें से 8वां होता है वो बुरा होता है, और 8वें से पिछला यानी 8वें से 12वां हमेशा बुरा होता है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आती तो ग्रुप में मैसेज करके दोबारा पूछ लीजिएगा, 2-3 बार वीडियोस देखें, यही वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखें, समझ आ जाएगी, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, और छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।